अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर ज़ियाउर रहमान बलोच। रेडियो पाकिस्तान के सुनने वाले और देखने वालों को मेरी तरफ़ से अस्सलाम वालेकुम। गुज़िश्ता दिनों मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो, जिसे तोदाई यूनिवर्सिटी कहते हैं, जापान का एक इल्मी सफ़र किया था, जहां पर एक रिसर्च के हवाले से मैं गया था और उन्होंने मुझे बुलाया था। चंद मुशाहिदात हैं मेरे। ज़ाहिर है कि इतने बड़े मुल्क के बारे में 2 हफ़्तों में बहुत सारी बातें तो नहीं की जा सकती। बहरकैफ़ एक इल्मी माहौल में 14 दिन गुजारने और एक ऐसे कौम के साथ 14 दिन गुजारने जो हर हवाले से दुनिया से कदर मुख्तलिफ है। हम में से बहुत सारे लोग दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक में विज़िट करते हैं, जाते हैं, कुछ पढ़ने के लिए, कुछ काम के लिए। इस वक्त भी लाखों पाकिस्तानी मुल्क से बाहर हैं। जो भी बाहर जाता है वापस अपने मुल्क में आता है, उसको उस मुल्क के निज़ाम को, उस मुल्क को देखने का अपना एक ज़ाविया निगाह होता है। चूँकि मैं एक तालिब इल्म हूँ ज़ुबान व अदब का, और मेरा ताल्लुक़ अल्लामा इक़बाल ओपन यूनिवर्सिटी के शोबे पाकिस्तानी ज़ुबानें से है, तो ज़ुबानों के साथ एक तालिब इल्माना और उस ज़ुबानों के हवाले से तहक़ीक़ के साथ एक जुड़त तो शुरू से ही है। वहाँ पर जब हम गए तो ज़ुबानों के रिसर्च के हवाले से उन्होंने हमें बुलाया था। ये बात बड़ी हैरानकुन भी है और बड़ी अच्छी भी हम कह सकते हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो, जो कि 1877 में वजूद में आई, और इस वक्त जिन्होंने हमें जो इब्तदाई ब्रीफिंग उन्होंने दी जापान के बारे में और इस यूनिवर्सिटी के बारे में, तो कहा गया कि जी यहाँ पर 30,000 के करीब तालिब इल्म हैं, जिनको पढ़ाने के लिए 6,000 के करीब प्रोफेसर्स, एसोसिएट प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स, इंस्ट्रक्टर्स और दीगर जो रिसर्चर्स हैं वो उनके साथ मशगूल रहते हैं। इसी यूनिवर्सिटी का एक और इदारा है जिसे अब मुकम्मल इदारे की सूरत इख्तियार है, जो अब यूनिवर्सिटी का हिस्सा भी नहीं है, जिसे कहते हैं टोक्यो यूनिवर्सिटी फॉरेन स्टडीज़, जिसे TUF के नाम से वो जानते हैं, TUFS के नाम से। ये इदारा एक ऐसा इदारा है जहाँ पर पीस ऑन कॉन्फ्लिक्ट और इसके अलावा दीगर बहुत सारी जो उलूम हैं उनके हवाले से वहाँ पर दर्स व तदरीस का काम 1896 से जारी है। ये एक बहुत ही हैरानकुन बात है कि जापान, जो कि हम कह सकते हैं कि उसकी जो ज़बान है वो एक आइसोलेटेड लैंग्वेज है, और उसको अभी तक जिस तरह पाकिस्तान में ब्रूशिश की ज़बान है, उसके हवाले से कि इसका ताल्लुक़ किस ख़ानदान से है, इस हवाले से अभी तक उनके बहुत सारे तहक़ीक़ात मुकम्मल नहीं हैं। लेकिन वहाँ पर 75 के करीब दुनिया की ज़बानें पढ़ाई जाती हैं। इन 75 ज़ुबानों में खुशाइन बात यह है कि जो 28 मेजर लैंग्वेजेस हैं, इन 28 मेजर लैंग्वेजेस में पाकिस्तान की बहुत सारी ज़ुबानें शामिल हैं। मैं अगर नाम लूँ, जिनमें पश्तो है, जिनमें सिंधी है, बलूची है, बेरावी है, और हमारे हमसाया मुल्क अफ़गानिस्तान की दरी ज़ुबान भी इसमें शामिल है, और बाकी दुनिया की दीगर ईरान से फ़ारसी और दीगर ज़ुबानें शामिल हैं, संस्कृत भी है, हिंदी भी है। तो वो इन ज़ुबानों के हवाले से लिसानियाती तौर पर वहाँ पर तहक़ीक़ करते हैं। मैं उनकी PhD के स्टूडेंट्स के साथ 10 दिन तक, जो वो तालिब इल्म जिन्होंने PhD और MPhil की सतह पर ज़ुबानों के हवाले से तहक़ीक़ कर रहे थे, मेरा उनके साथ सुबह 8:55 से लेकर 4:55 मैं इसलिए कहता हूँ कि ये एक वाहिद मुल्क है कि जहाँ पर एक मिनट इंतहाई कीमती है। तो 8:55 का मकसद 8:55 ही था, और 5 मिनट हमारे लैपटॉप वगैरह खोलने के, और 4:55 में 5 मिनट लास्ट में हमारे पैकिंग के होते थे कि 5 मिनट में अपनी चीज़ें पैक करनी, और 5 बजे एवरीथिंग इज़ क्लोज, सब चीज़ें बंद हो जाती थी। तो ये उन स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन करके उन स्टूडेंट्स ने मेरे आने से पहले तक वो तमाम चीज़ें पहले से तहक़ीक़ की हुई थी कि हमारे पास वक्त कम होगा, दिन कम होंगे, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिफ़ादा कर सकें इन ज़ुबानों के हवाले से। बतौर ख़ास बलूची और ब्रावी ज़ुबान के हवाले से बहुत सारी चीज़ें थीं। एक और खुशाइन बात कि ब्रावी ज़ुबान के हवाले से वहाँ पर जो प्रोफेसर मसातो कुबियाशी साहब हैं, और हमारे बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के डॉक्टर लियाकत सनी साहब हैं, जिनका पोस्ट डॉक भी इसी यूनिवर्सिटी से है, उन दोनों ने मिलकर दुनिया की पहली ब्रावी टेक्स्ट बुक बनाई है, जो कि हर हवाले से मुख्तलिफ है। शायद कि पाकिस्तान में किसी भी ज़बान के हवाले से इतनी जामे और इतनी साइंटिफिक कोई किताब और टेक्स्ट तैयार की गई हो जो कि वहाँ पर उन्होंने छापी है, वो किताब मैं अपने साथ लाया हूँ। यूँ तो एजुकेशन के हवाले से हमने उनसे जितनी भी बातें की, पता चला कि उनका जो प्राइमरी सेक्शन है वो 6 साल पर मुहित है,
इसके बाद 9 साल उनका एलिमेंट्री सिस्टम है और उसके बाद 3 साल जिसे हम हमारे यहाँ कॉलेज कहें या सीनियर स्कूल कहें, और उसके बाद तलबा और तालिबात यूनिवर्सिटी का रुख करते हैं। जूनियर स्कूल तक कह रहे थे कि जी कोशिश यही होती है कि रियासत की तमाम तर बच्चों को वो लंच रियासत की तरफ से होती है। और बुनियादी बात कि रियासत ने एक बड़ा अच्छा काम किया है, वहाँ पर रियासत ने ये काम किया है कि रियासत ने अपनी ज़िम्मेदारियाँ कम करने के लिए आवाम की तरबियत की है। आप समझते हैं, अगर आप में से किसी ने विज़िट किया होगा और देखा होगा कि सफाई नज़्म व नस्क के हवाले से बहुत ही मुनफरिद कौम है ये। रियासत की कोशिश होती है कि लोगों की करिकुलम और निसाबी सरगर्मियाँ तो बाद में हो सकती हैं, पहले उनकी तरबियत की जाए। और इस हवाले से शुरू के 7-8 साल बच्चों की तरबियत की जाती है कि आपने बाज़ार में चलना कैसे है, रोड क्रॉसिंग कैसे करनी है, शॉपिंग कैसे करनी है, आपने ट्रेन, रेलवे स्टेशन, हर जगहों पर मुख्तलिफ़ तरीके से आपने कैसे चलना है। इस तरह रियासत की बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ कम हो जाती हैं। पूरा निज़ाम एक ट्रेन के सिस्टम कनेक्टेड है कि जहाँ पर हर जगह आपको ट्रेन अवेलेबल है, आप जा सकते हैं। ट्रैफ़िक के निज़ाम को इस तरह कंट्रोल किया गया है कि गाड़ियों को जितना डिस्करेज किया जा सकता था वो करते हैं। हालांकि इस वक्त दुनिया में उनकी 3 जो बड़ी गाड़ियाँ बनाने वाली कंपनी है, जिसमें टोयोटा है, होंडा है और निसान है, और वो सबसे ज़्यादा अगर बाहर से उसको पैसे आते हैं तो उन्हीं 3 कंपनियों के थ्रू आते हैं। तो इसके बावजूद भी उनकी कोशिश होती है कि शहर को साफ़ सुथरा रखने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का रश ऊपर कम करने के लिए अंडरग्राउंड ट्रेन का सिस्टम बनाया गया। खुशाइंद बात थी कि पूरी यूनिवर्सिटी में कोई नायब कासिद नज़र नहीं आया। प्रोफेसर ने अपने लिए चाय ख़ुद बनाई, अपना कप ख़ुद धोया। हम भी 12 दिन वहाँ पर वर्कशॉप में रहे, बातचीत करते रहे, अपना कप खुद ही धोते रहे, अपने लिए चाय खुद ही बनाते रहे। एक बहुत बड़ा बर्डन कम था। सुबह सवेरे 8:30 बजे तक बहुत सारे टीचर्स, मेल और फीमेल बोथ, साइकिल्स पर यूनिवर्सिटी में आते थे। किसी के पास कोई गाड़ी का तस्वर नहीं कि इससे फ्यूल का वो और इससे माहौल की गंदगी, सफाई, पार्किंग, बहुत सारे मसाइल होते हैं एक गाड़ी के साथ, तो वो साइकिल पर आते थे। इस तरह अब ये कहने लगे जब हमें ब्रीफिंग दी गई कि जापान की ज़्यादातर आबादी एजिंग है, यानी यंग जनरेशन उसके पास कम है। जिस तरह हमारे पास 60% हम कहते हैं यंग जनरेशन है, उनके पास 60% से ज़्यादा एजिंग जनरेशन है और यंग एज बहुत कम है। उनकी एज बहुत ज़्यादा इसलिए है कि वो सेहतमंद हैं, साइकिल चलाते हैं, साफ़ सुथरी ग़िज़ा खाते हैं, पैदल चलते हैं, तो इस वजह से माहौल साफ़ सुथरा है, गाड़ियाँ कम हैं और वो एक नज़्म नस्क है कि आप किसी भी स्टेशन पर जाते खुद ब खुद लोग को पता था कि अपनी सीढ़ियों के लेफ़्ट साइड पे चलना है, वो चलते थे। यानी एक और बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है, ज़ाहिर चूँकि पूरी दुनिया के लिए शायद ना हो, हमारे लिए होगा कि 3 करोड़ की आबादी वाले शहर को कैसे साफ़ सुथरा रखा जा सकता है। कि हमने पूरी टोक्यो में मुख्तलिफ़ जगहों पर विज़िट किए, यानी मैं अपनी आंखों से दावे से कह सकता हूँ कि कहीं पर मुझे कागज़ का एक रेपर भी नज़र नहीं आया जो एक टॉफ़ी का रेपर हो। इस कदर शहर साफ़ था, इस कदर गलियाँ साफ़ सुथरी थीं, इस कदर नज़्म व नस्क का निज़ाम था कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते 3 करोड़ की आबादी में ट्रैफिक जैम की प्रॉब्लम ना हो जदीद दुनिया में। मैं समझता हूँ कि वो जदीद टेक्नोलॉजी के साथ कुदरती हुस्न को भी उन्होंने भरपूर तरीके से यानी महफूज रखा हुआ है। हर तरफ आपको कोई खाली जगह नहीं मिलेगी, दरख्त मिलेंगे, चूँकि वो सबसे ज़्यादा चावल खाते हैं और चावल की काश्त बहुत ज़्यादा है वहाँ पर। टोक्यो के आसपास मुख्तलिफ़ इलाकों में जहाँ पर हम गए जा सकते थे बारकी की तरफ आसपास, तो वहाँ पर कोई ज़मीन खाली नहीं थी जहाँ पर उन्होंने काश्त न की हो। वो वैसे अज़राए आप इसे एक लतीफ़ा बात समझ लें तो कह रहे थे जो पिछली गवर्नमेंट थी उसने चावल की कीमतों में इजाफ़ा किया तो इस दफ़ा वो इलेक्शन हार गए हैं। और बाकी उनके पास तमाम सहूलतें हैं, एजुकेशन उनकी बेस्ट है, सबसे अच्छी है। टोक्यो यूनिवर्सिटी बज़ात ख़ुद अगर दुनिया की यूनिवर्सिटियों की रैंकिंग को देखा जाए तो ये दुनिया की 25 बड़ी यूनिवर्सिटियों में इसका शुमार होता है। 12 करोड़ 40 लाख का ये मुल्क है। उनकी अगर आप बरामदात देखें तो उसमें बहुत ज़्यादा पैसा उनको आता है। दुनिया की छठी बड़ी मैशियत उसको कहते हैं और दुनिया की सिविलाइज्ड कौमों में उनका शुमार होता है। हर हवाले से कि एक दूसरे का एहतराम करना और एहतराम इस तरीके से करना कि दिल से, और बाकी बेईमानी किसी सूरत में उसकी गुंजाइश कहीं भी नहीं होती। लोग इस तरीके से तरबियत याफ्ता है कि वो किसी तरीके से करप्शन और बेईमानी को अपने करीब आने नहीं देते। इसकी मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। शिंजुकू उनका बहुत बड़ी एक मार्केट है, शाम के टाइम विज़िट करने गए थे, अक्सर शॉपिंग वहीं से लोग करते हैं। थोड़ी सी
महंगी है, टोक्यो महंगा शहर है। वहाँ पर हम गए, एक दुकान के साथ जैसे हम अंदर घुसे तो शुरू में एक मोबाइल गिरा हुआ था। मैं था, मेरे साथ प्रोफेसर डॉक्टर लियाकत सनी साहब थे। तो हमने कहा कि मोबाइल है, उससे हमने कहा कि इसे उठा ले। उसने मोबाइल उठा लिया और फौरी तौर पर पुलिस को फ़ोन किया। हम वहीं पर थे कि हमें एक मोबाइल मिला है। चूँकि जहाँ पर भी कोई चीज़ गुम हो जाए वो उस मुतालिका जगह में पहुँचा देते हैं। अगर आपकी कोई चीज़ गुम हो गई है तो आप जाते हैं वहाँ पर, पूछते हैं मेरी ये चीज़ है गुम हो गई है, अगर आपके पास किसी ने पहुँचाई तो अक्सर चीज़ें हैं, ये नहीं कह सकते हैं कि 100% लोग ईमानदार हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर देखा कि वो चीज़ें वहीं से, आपकी गुमशुदा चीज़ें वहीं से मिल जाती हैं। साइकिल चलाने का इस कदर रवाज कि आप किसी भी गली में जाएँ, घर छोटे होते हैं, ज़ाहिर है पॉपुलेटेड सिटी है, घर के बाहर आपको मियाँ बीवी बच्चे जितनी आबादी है 4-5 साइकिल ऐसे पड़े हुए आपको दिखेंगे। यानी ना उनके कोई लाक लगा हुआ है, ना कोई सिक्योरिटी है, ना किसी ने उठाने हैं। सफाई का निज़ाम इस कदर है कि जैसे हम सुबह उठते थे लगता था कि रात को पूरा शहर बाहर निकलता है और शहर को साफ़ सुथरा करता है, और सूरज निकलने से पहले शहर बिल्कुल साफ़ सुथरा है। ज़ाहिर है ईस्ट में है, सूरज सबसे पहले वहाँ पे निकलता है, तकरीबन 4 सवा 4 बजे वहाँ पे सूरज निकलता है, और तकरीबन पौने 3 बजे सुबह की नमाज़ हुआ करती है। दिन उनके पास बड़े हैं तो दिन को वो ज़्यादा यूटिलाइज़ करते हैं अपनी मैशियत के लिए, अपने बहुत सारे मामलात के लिए। ट्रेन की सिस्टम दुनिया में बाकी जगहों पर भी होगा, इसी तरह फास्ट होगा, बेहतरीन होगा। जो मेरा मुशाहिदा है, जो मैंने अपनी आंखों से देखा है, हमने तकरीबन 12 दिनों में किसी ट्रेन को 30 सेकंड भी लेट होते हुए नहीं देखा। कहीं पर भी जाएं आप ट्रेन चेंज करें, लिखा हुआ है 8:02 तो 8:02 का मकसद 8:02 ही है। एयरपोर्ट नरीटा है जो कि मेन टोक्यो से तकरीबन 65 किलोमीटर के फासले पर है। इसके दरमियान एक स्काईलाइनर ट्रेन है जो हर 10-15 मिनट के बाद निकलती है, और उसका तकरीबन किराया 2500 योन है, जो कि पाकिस्तानी 5000 के करीब बनते हैं। तो एयरपोर्ट में रश को कम करने के लिए, ज़्यादा ज़मीन को पार्किंग के लिए वक्फ न करने के लिए उन्होंने इस ट्रेन सिस्टम को इतना बनाया, ट्रेन में 50 बंदे हैं कि 100 बंदे हैं, उस ट्रेन ने हर 10 मिनट बाद 15 मिनट बाद एयरपोर्ट आना है। और एयरपोर्ट से ज़्यादातर लोग बजाय के 65 किलोमीटर फ्यूल खर्च के अपने गाड़ियों के दर बुलाओ, उसके लिए एक लंबी पार्किंग की ज़रूरत हो, वो ट्रेन एयरपोर्ट के साथ कनेक्टेड है, जिसकी वजह से लोग उसमें बैठ के शहर चले जाते हैं। इस तरह बाहर से पेट्रोल मंगाने का जो रियासत के ऊपर एक ख़र्चा है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। साइकिल चलाने का रवाज सेहत की अलामत है, यानी अस्पतालों में बर्डन कम हो गया जब आपने लोगों की सेहत पे तवज्जो दी। ये रियासत की बड़ी अच्छी पॉलिसी है कि जब आपने ट्रैफिक का कम किया तो रियासत के ऊपर बंदों को हर चौराहे पर खड़ा करना, उनको समझाना, ये भी बहुत ज़्यादा कम हो गया। एक वहाँ पे बेसबॉल के बड़े शौकीन हैं वो लोग और उनको अपना बहुत अच्छा समझते हैं। टोक्यो डोम एक बहुत बड़ी स्टेडियम है, आप कह सकते हैं, वहाँ पर लाखों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं वो देखने के लिए। हम जब वहाँ पर गए तो थाउजेंड्स ऑफ लोग थे, मजाले कोई भगदड़ हो, मजाले कोई किसी को टच करे, कोई किसी को शोर करे, हर चीज़ इस कदर स्ट्रीमलाइन थी कि हज़ारों लोगों को किसने बताया कि आप लोगों ने यूँ करना है। तो पता चला कि चूँकि रियासत शुरू में अपना तरबियत करती है, और जब रियासत तरबियत करती है तो रियासत का अपना बोझ बहुत कम हो जाता है। हमने पूरे नीजू स्टेशन के आसपास तोदाई, जिसे तोदाई यूनिवर्सिटी भी कहते हैं, तो इसको टोक्यो यूनिवर्सिटी को तोदाई स्टेशन है, इसके पूरे आसपास हमने तकरीबन आप यूँ मैं कह सकता हूँ कि 25 से 30 किलोमीटर के फासले पर टोटल 1-2 फार्मेसी थे, मेडिकल स्टोर थे। तो इससे पता चला कि किस तरीके से यानी कौम सेहतमंद है जिसको दवाइयों की ज़रूरत ही नहीं। यूनिवर्सिटी के अंदर एक हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल में जो बादशाह है उसका सुना है कि उसका पोता या बादशाह का जो बड़ा है, उनकी फैमिली का एक बंदा उसी हॉस्पिटल में एडमिट था, जो कि यूनिवर्सिटी का एक आम सा सरकारी हॉस्पिटल था। तो उनका हेल्थ सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम, कल्चर सिस्टम, उनका नज़्म नस्क का सिस्टम, उनके सफाई का सिस्टम, ये जो मैं अपनी आंखों से देखा हूँ वो बहुत मुख्तलिफ है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया और इस हवाले से गुफ्तगू का मौका दिया।